गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हजूर महाराज चरण सिंह जी की विदेश यात्राएं। संत किसी विशेष देश या जाति के लिए संसार में नहीं आते, ना ही उनका किसी देश या जाति से विशेष लगाव होता है। सभी देश, सभी जातियां उनकी अपनी होती है। वे देश विदेश की सीमाओं से परे होते हैं। उनका संदेश सभी देशों के निवासियों के लिए, सारे संसार के लिए होता है। हजूर सतगुरु सच्चे पातशाह सावंत सिंह जी फरमाया करते थे कि अभी तो संत मत की शुरुआत ही है। संत मत को अभी यूरोप, अमेरिका आदि बाहर के कई देशों में फैलना है। आज हजूर जी के ये वचन सच हो रहे हैं और महाराज चरण सिंह जी की अपार करुणा, कृपा और मेहनत के फलस्वरूप संत मत विश्व के कोने कोने में फैल रहा है। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, भारत से बाहर संत मत के प्रचार का प्रारंभ सन 1910-11 में हुआ था, परंतु जब हमारे संत सतगुरु हजूर महाराज चरण सिंह जी ने 1953 में नामदान शुरू किया, उस समय तक भारत से बाहर कुल 272 सत्संगी थे। तब यूरोप में केवल 2, दक्षिण अफ्रीका में 4 तथा इंग्लैंड में 15-20 सत्संगी थे। अब यूरोप के लगभग हर देश में सत्संगी है। आज हॉलैंड जैसे छोटे से राष्ट्र में सैकड़ों सत्संगी हैं तथा जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, ग्रीस आदि देशों में भी सत्संगी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में जहां संत मत का किसी ने नाम भी नहीं सुना था, आज कई सत्संगी हैं। हजूर 1968 में न्यूजीलैंड तशरीफ ले गए थे। आज इस छोटे से द्वीप में करीब 100 से अधिक सत्संगी हैं और नामदान के इच्छुक अनेक जिज्ञासु हैं। अमेरिका की संगत हजूर बड़े महाराज जी से अमेरिका पधारने की विनती करती थी, परंतु हजूर जी के लिए सेहत तथा उन दिनों की लंबी समुद्री यात्रा की वजह से वहां जाना संभव नहीं था। हजूर महाराज चरण सिंह जी से भी इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों की संगत कई वर्षों से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे यहाँ आकर दर्शन बख्शें। हजूर जी ने इन प्रार्थनाओं को कृपा पूर्वक स्वीकार किया और मई 1961 से अपनी विदेश यात्राओं की शुरुआत की। पिछले 10-11 वर्षों में हजूर जी ने 7 बार विदेश यात्रा की। इन यात्राओं का कुछ विवरण आगे देने का प्रयास किया जा रहा है। विदेश यात्रा के दौरान एक बार किसी ने हजूर जी से प्रश्न किया कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं। हजूर जी ने प्रेम भरे शब्दों में सहज भाव से उत्तर दिया, मेरे मित्र, मैं केवल एक ही भाषा जानता हूँ और वह है प्रेम की भाषा। प्रेम की इसी भाषा में संतों का संदेश लेकर परम संत सतगुरु सुदूर पूर्व, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि उन देशों की यात्रा पर निकले जहाँ इतिहास में पहले कभी किसी संत मत ने शायद ही चरण रखे हों। जिस प्रेम और करुणा ने इतने वर्षों तक भारत के कोने कोने से विभिन्न भाषा बोलने वालों को खींचकर सतगुरु के चरणों में इकट्ठा किया था, उसी का प्रवाह अब विश्व के दूसरे देशों में होने लगा। जब मेक्सिको में एक संभ्रांत महिला ने सत्संग के अंत में बड़े प्रेम भरे शब्दों में निवेदन किया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आप अपने देश से इतनी दूर चलकर मेरे देश में आए हैं। तो हजूर जी ने बड़े प्यार के साथ फरमाया, बहन, मैं सब देशों का हूँ और सभी देश मेरे हैं। जब हजूर जी अपनी यात्रा के बाद किसी देश से विदा होते, तब वहाँ के निवासी यही महसूस करते कि उनका कोई अपना, उनका निकट संबंधी व प्यारा साथी विदा ले रहा है। संतों ने
कभी किसी देश की सीमा को अपने संदेश और अपने प्यार की सीमा नहीं माना। आज हजूर महाराज चरण सिंह जी के सत्संगी संसार के अधिकांश देशों में हैं। जो राष्ट्र आज एक दूसरे के शत्रु हैं, उनके निवासी भी आपके चरणों में आकर सब मतभेद भूलकर प्रेम पूर्वक रहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के गोरे लोग अपने देश की रंग भेद नीति को भूलकर आज डेरे में आकर अपने हिंदुस्तानी साथियों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कुछ वर्ष पहले जब इजराइल तथा अरब देशों के संबंध तनावपूर्ण ही नहीं बल्कि शत्रुतापूर्ण थे, डेरे में दोनों देशों के कुछ सत्संगी आए हुए थे। वे डेरे में बड़े प्रेम के साथ रहे तथा वापस जाते समय ब्यास से एक ही ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन में वे आपस में बड़े प्रेम के साथ बातें कर रहे थे और आशा कर रहे थे कि किसी दिन फिर मिलेंगे। साथ में सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को जब पता चला कि इनमें से कुछ अरब देशों के तथा कुछ इजराइल के निवासी हैं, तो इनका आपस में मेल जोल और प्रेम देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि राजनीतिक नजरिए से दोनों देश एक दूसरे के जबरदस्त दुश्मन थे। अपनी विदेश यात्रा से पहले हजूर जी ने सभी स्थानों के सत्संगियों से अनुरोध किया कि हजूर जी के आने पर किसी प्रकार का दिखावा, प्रचार आदि न करें। पोस्टर, टेलीविजन, अखबारों आदि के द्वारा इश्तिहार न दें। केवल सत्संगियों तथा जिज्ञासुओं को प्रोग्राम की सूचना दे दें। सभी देशों में हजूर जी के आदेशों का पालन किया गया, परंतु संतों के प्रेमी जीव खींचे चले आए और कई स्थानों पर जहां केवल 15-20 सत्संगी थे, वहां सत्संग में 1,500-2 हजार तक लोग आते रहे। इन यात्राओं में हजूर जी ने सभी स्थानों पर हर जिज्ञासु और सत्संगियों को निजी मुलाकात बख्शी, उनके सवालों के जवाब दिए, उनकी समस्याओं को सुना तथा उनका समाधान बताया। संत मत के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाया और सत्संगियों के घरों में जाकर उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को दर्शन दिए। कई स्थानों में बीमार सत्संगियों या उनके रिश्तेदारों को अस्पताल में जाकर मिले। हजूर सत्संगियों के प्रति और नगरों में ही नहीं गए, बल्कि कई बार 100-200 मील यात्रा करके उनके घरों में जाकर उनको समय दिया।